23 मार्च 2020, एक ऐसा दिन जिसने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 21 दिन का होगा वो 21 दिन जो कि 2 साल बन गए। सड़कें वीरान, ऑफिसेज बंद, रिश्ते टूटे, लेकिन सबसे डरावनी बात कि अपने साथ अकेले रह जाना। पहली बार इंसान को अपने ख्यालों से आमना सामना हुआ। कोई भागदौड़ नहीं, कोई बहाना नहीं, आप और आपके अंदर का शुभ। मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल की तरह, जिसने लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में अपनी डायरी में लिखा कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं अपने ही घर में कैदी बनाऊं। पर फिर कुछ अजीब हुआ। हेडस्पेस ऐप 300% ज्यादा डाउनलोड्स, काम ऐप 3000% ग्रोथ, यूट्यूब पर मेडिटेशन वीडियोस 700% ज्यादा व्यूज। जो लोग कभी टेम्पल नहीं जाते थे, वही यूट्यूब पर हाउ टू मेडिटेट सर्च कर रहे थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट शॉक थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी 40% कम हुई। पर ये सब कैसे पॉसिबल है? क्यों क्राइसिस हमारे अंदर के बुद्धा को जगा देती है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा काले दिन क्या आपके बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है? आज मैं आपको बताऊंगी वो हिडन साइंस जिसे एंशिएंट ऋषिज जानते थे, जिसे मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट आज प्रूव कर रहे हैं और जिसे 2020 में मिलियंस ऑफ इंडियंस ने महसूस किया। यह कहानी है क्राइसिस से कॉन्शियसनेस तक के सफर की। यह कहानी है आपके अंदर छुपी उस शक्ति की जिसे आप अब तक भी नहीं जानते। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए? क्योंकि जो आप अगले 15 मिनट में जानेंगे वो आपकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल सकती है। हजारों साल पहले जब इंसान ने सभ्यता के पहले कदम रखे, तब हमारे पूर्वजों ने खोजा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर दरअसल एक अनदेखी ऊर्जा है। वैदिक ऋषि जंगलों में और गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे और उन्होंने यह बात समझी कि हमारा जो स्वरूप है वो शरीर से कहीं परे है। और आज विज्ञान भी उसी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। हार्वर्ड और येल की रिसर्च यह बताती है कि ध्यान करने से हमारी दिमाग की संरचना सचमुच बदलती है। MRI स्कैन यह दिखाते हैं कि ध्यान करने वालों का ग्रे मैटर बढ़ जाता है, यानी कि सीखने की, याद रखने की और भावनाओं को संभालने की क्षमता इनमें और लोगों के मुकाबले ज्यादा रहती है। सोचिए, जो बात हमारे ऋषि पहले से जानते थे, आज उसे न्यूरो साइंस साबित कर रहे हैं। समझे, ये दोनों दुनिया प्राचीन और आधुनिक मिल रही है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली था तो हमने आखिर इसको भुला क्यों दिया? तो इसका जवाब है भौतिकता और डिजिटल विचलन। भौतिकता मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ हमारा झुकाव, और डिजिटल विचलन जैसे कि आजकल ये जो हम मोबाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो। इस लाइन को थोड़ा मैं और जो है सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो आज जैसे कि हर इंसान जो है औसतन हर 10 या 12 मिनट में अपना फोन चेक करता है, और हर एक जो नोटिफिकेशन है वो हमें एक छोटा सा डोपामिन देते हैं, जिसके कारण हमारा जो फोकस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी सोशल मीडिया की वजह से हम हर पल अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। और रिसर्चर्स भी जो यह बात बोलती हैं कि जो लोग हर रोज 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन कहीं ज्यादा देखने को मिला गया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो खुद टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, सिलिकॉन वैली के जो बड़े CEO हैं, उनके वो खुद अपने बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो दरअसल लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो एप्स हैं ये एडिक्टिव डिजाइन किए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल ओवरलोड के अंदर हमारी असली जरूरत आखिर है क्या? टेक्नोलॉजी या वो इनर शांति का स्रोत जो हम भूलते जा रहे हैं? तो बात समझ आई। दरअसल स्पिरिचुअलिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये है एक सर्वाइवल स्किल। तब सवाल ये उठता है कि ये जो अभी हमने महामारी देखी, जैसे कि कोरोना वगैरह, तो क्या ये हमारे लिए संकट था या फिर कोई अवसर? तो जापानी भाषा के अंदर दरअसल ये जो क्राइसिस वर्ड है ये 2 जो है शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेंजर और अपॉर्चुनिटी। और पेंडेमिक के दौरान हमने ये सच जी लिया। कोविड लॉकडाउन के दौरान मेडिटेशन एप्स जैसे कि काम स्पेस और हेड स्पेस के जो यूजर्स थे वो 300% ज्यादा बढ़ गए, यानी कि दुनिया भर के जो लोग थे वो मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस की तरफ लौटे। मिलियंस ऑफ पर्सन्स ने दरअसल इस दौरान पहली बार जो है योगा, चेंटिंग और माइंडफुलनेस की तरफ रुख की। लॉकडाउन ने हमें आईना दिखाया, क्योंकि जब बाहर की दुनिया से रिश्ता टूटा तो मजबूरी में ही सही, लेकिन हमें अपने अंदर झांकना पड़ा। और वहीं से जो है शुरू हुआ एक सामूहिक जागरण, और लोगों ने यह बात जो है महसूस की कि आसपास चाहे से कितना भी शोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो इनर पीस है वो पॉसिबल है। तो समझे, यही है असली स्पिरिचुअलिटी की जड़।
तो दरअसल लोग जो ये बात सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सिर्फ ध्यान करना, लेकिन असलियत में ये जो कंसेप्ट है ये 3 P का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस एंड प्रेजेंस। तो दरअसल इसके अंदर जो है प्रैक्टिस का मतलब है प्राणायाम, मेडिटेशन और चैंटिंग, प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, दरअसल मेडिटेशन वगैरह के थ्रू जो हमारे अंदर होने वाला बदलाव है। प्रेजेंस, दरअसल प्रेजेंस का मतलब है कि हर पल में पूरी तरीके से प्रेजेंट रहना। जॉन कॉबेट जिन माइंडफुलनेस को डिफाइन करते हैं, माइंडफुलनेस मीन्स पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे डेलिबरेटली इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड विदाउट एनी जजमेंट। कि माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरीके से जीना, बिना किसी चीज को जज किए और बिना उसे क्रिटिसाइज किए। तो जरा सोचकर देखिए कि चाय पीते वक्त जो है उसकी गर्माहट को महसूस करना और किसी की बात जो है सुनते हुए उसकी बात को सचमुच में सुनना बिना टोके, या फिर जो है चलते हुए जमीन को पैरों से छूते हुए महसूस करना। ये जो छोटे छोटे जो पल हैं, यही जो है आपकी जिंदगी में गहराई और अर्थ लेकर आते हैं और यही है असली स्पिरिचुअल लिविंग। तो क्या आप जानते हैं कि हर रोज अगर आप 5 मिनट जो मेडिटेशन करते हैं तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2011 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 8 हफ्ते तक रोजाना मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग में एक्चुअल में फिजिकल बदलाव हुए। उनकी माइंड का जो हिप्पोकैम्पस वाला जो पार्ट है, जो कि मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा है, वो मोटा हुआ और एमिगडाला जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पतला हुआ। यानी कि स्ट्रेस लेवल घटा और नींद और फोकस अच्छे हुए और ओवरऑल जो है खुशी बढ़ गई। तो लोग बाग जो ये बात बोलते रहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास में दिन के 5 मिनट तो सबके पास में मिल जाते हैं। तो सुबह उठते ही या फिर जो रात को सोने से पहले अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर आइए। और इसमें जो ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। जिस तरीके से हम पौधों को पानी देते हैं और उसकी ग्रोथ होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम अगर हर रोज मेडिटेशन करेंगे तो हमारे दिमाग की भी जो उस तरीके से ग्रोथ होगी और हम अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर पाएंगे। दरअसल डिजिटल डिटॉक्स के जो छोटे छोटे कदम है, ये भी जो है पावरफुल है। जैसे कि डिनर के समय अपना जो फोन है उसको आप अपने से दूर रखिए। वीकेंड पे जो है पार्क में वॉक कीजिए और खुद को जो है दोबारा से नेचर से कनेक्ट कीजिए। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या आपकी जिंदगी के सबसे जो मुश्किल दिन है वो आपके अंदरूनी जो है जागरण की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो तैयारी कर रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप उन पलों को जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मौका दें। स्पिरिचुअलिटी कोई एस्केप नहीं है कि जिससे कि हम भाग सकें, इस दुनिया से भाग सकें। दरअसल ये हमारी आत्मा की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे शरीर को प्यास लगती है और हमें पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है उसको स्पिरिचुअलिटी की सख्त जरूरत है। तो अगली बार जब भी जिंदगी आपको किसी कठिनाई में डाले तो याद रखिए कि वो जो कठिनाई है, मतलब वो जो क्राइसिस है, वो हो सकता है कि किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो आपके लिए तैयारी कर रहा हो, बल्कि यही वो पल है जहाँ से आपका असली जागरण शुरू होता है। तो इसके लिए जो है पहला कदम उठाइए और 5 मिनट जो है अपने भीतर के लिए जो है निकालिए। मतलब मेडिटेशन के थ्रू आप अपने भीतर जो है झांक सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दरअसल इन्हीं जो है छोटे छोटे पलों से शुरू होता है। और अगर आपको ये यात्रा मीनिंगफुल लगी तो आप जो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू अवेकन। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका भी है, तो मेरा पिछला वीडियो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल जरूर देखिए, क्योंकि वो इस जर्नी का लॉजिकल स्टेप है। थैंक यू, धन्यवाद।